श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखो तो वह कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। बुराई तो तुम्हें हजारों भीड़ में भी ढूंढ लेंगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में कोई बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार भेड़ियों की झुंड में भी वह अपने बच्चे को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। जो हुआ है अच्छा हुआ है, यह सोचकर आगे बढ़ो। अपने कार्य पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित रखते हुए करना चाहिए। बाकी फल की चिंता मत करना। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक होता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। मनुष्य का मन चंचल होता है, उसे गलत जगह अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए और गुमसुम सा रहना लगे तो समझ लेना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर कर दिया है। उसे बिना मतलब के गलत मत समझो। हमेशा दूसरों का दर्द समझना चाहिए। जीवन में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा हर किसी पर नहीं किया जा सकता। जिस पर होता है वह अनमोल होता है। जीवन में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान होता है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं हो, यह तो भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन किसी का भरोसा तोड़कर वापस उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए जीवन में अवसरों का आनंद लो। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर के जैसे होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज्यादा देने वाले हो। हमेशा अच्छे विचार लाओ। आपके नसीब में जो होगा वह जरूर मिलेगा, और जो हम लोग जितना सोचते हैं भगवान हमें उससे कई गुना ज्यादा ही देते हैं। अगर कोई कठिन कार्य सफलता की प्राप्ति में लंबा समय ले रहा है तो समझ जाना आपको कोई अच्छी सफलता मिलने वाली है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। अपने कर्म पर अड़े रहिए और विश्वास रखिए उस भगवान पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहे हैं। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में होता है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें भगवान स्वयं मदद करते हैं। जीवन का अर्थ ना तो भूत है और ना ही भविष्य। जीवन केवल वरदान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जियो। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाओ। जो हम अच्छा कार्य करते हैं हमें उसी का ही फल मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते हैं। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के समय ऐसा कोई काम मत करो जिससे बाद में स्वयं को पछताना पड़े। भगवान के लिए सारे लोग समान होते हैं। वह सभी को एक समान ही देखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। बस थोड़ा समय लगता है। आपके नसीब में जितना होगा उससे कई गुना ज्यादा ही भगवान आपको देते हैं। बस उन पर विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है वह वास्तविक रूप से
उस फल का भागी होता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उस व्यक्ति का साथ छोड़ना ही बेहतर है। अकेले चलो जीवन में। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान नहीं होता है, उनके पास रहना व्यर्थ है। वह हमेशा आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। इस जीवन में ज्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं है। जो सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, लोग उसका ज्यादा फायदा उठाते हैं। यह जीवन एक रणभूमि है। यह निरंतर संघर्षों का सामना करना होता है। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी बुरा समय आने पर भगवान को कोसने लगते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार सुख और दुख जीवन में आता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म आता रहता है। इसमें खुशी या दुख होना व्यर्थ है। मुंह से माफ करने में किसी व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन दिल से माफ करने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है। जीवन में जो दुख आता है, उससे कई गुना ज्यादा भगवान हमें सुख दे देते हैं, लेकिन हम उस समय उसे देख नहीं पाते हैं और बुरे समय में भी भगवान को ही कोसते हैं। हमें हमेशा दूसरों की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है। किसी की जिंदगी को अपनी जिंदगी से तुलना करना, यही समय की बर्बादी करना होती है। जिंदगी में जब हमें ठोकर लगती है, तब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। कभी कभी छोटी छोटी बातें इस जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हमारा जीवन कितना बदल गया है। जीवन में परिवर्तन भी बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति का मन किसी काम में नहीं लगता है, तो वह बार बार उसी कार्य को करता है। तो उसके लिए यही अच्छा होता है कि अगर उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता है, तो वह उस कार्य को करे ही ना। जीवन में तो वह अपना सारा समय उसी में लगा देता है। और जो व्यक्ति में आलस से भरा होता है, उसके पास बहुत बहाने होते हैं काम को नहीं करने के। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा उपाय, अपना स्वभाव अच्छा रखना, अपने छोटे छोटे काम को भी पूरी ईमानदारी से करना और अपने किए गए काम पर कभी शक नहीं करना और उस चीज के बारे में नहीं सोचना जो आपके जीवन में है ही नहीं, जो आपको कभी मिल ही नहीं सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को चिंता की बातों से दूर रखना बेहतर है। बिना मतलब की चिंता करना मतलब समय का नुकसान करने से होता है। समझदार व्यक्ति कभी किसी गलत बातों पर ज्यादा विचार नहीं करते हैं। हमें लाखों लोग भी मोटिवेट करें, लेकिन आप अंदर से ही स्वयं को जब मोटिवेट करते हो, तो वह लाखों लोगों के मोटिवेशन के बराबर होता है। हमेशा अपने आप को शांत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा जीवन है, हमारा संसार है। हमें पता होना चाहिए क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। श्री कृष्ण की ये सारी बातें हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और सकारात्मक विचार को हमारे जीवन में लाती है। किस तरीके से हमको जीवन जीना है, यह सिखाती है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार सारी दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनका आत्मविश्वास स्वयं पर होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्वयं पर बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं होता है। व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण।